सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र को जल्द ही एक अत्याधुनिक सामुदायिक केंद्र की सौगात मिलने जा रही है। इस परियोजना के लिए लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। सामुदायिक केंद्र में इंडोर जिम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसी खेल सुविधाओं के साथ साथ पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। ये केंद्र न केवल सेक्टर 30 बल्कि संपूर्ण कुरुक्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। सेक्टर 30 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने सामुदायिक केंद्र के नवनिर्माण हेतु एस्टीमेट स्वीकृत करवाने पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का पुष्प गुच्छ भेंट कर व मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुरेश कुमार के नेतृत्व में वर्तमान प्रधान डॉक्टर केवल कृष्ण, संयुक्त सचिव जोगेंद्र सैनी, सदस्य रामदेव सैनी, टेकचंद, तेजपाल सिंह और प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि ये सामुदायिक केंद्र सेक्टर 30 के नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ही लगभग 2 एकड़ भूमि के लिए स्वीकृति दिलाई गई थी और अब निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट को स्वीकृत करवा दिया गया है। प्रधान डॉक्टर केवल कृष्ण ने पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सेक्टर 30 का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे वे सड़कों का निर्माण हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो या अब ये सामुदायिक केंद्र। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा का भी इस विकास कार्य में अहम योगदान रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की कि सामुदायिक केंद्र का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा और ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बनेगा। जी सर। सेक्टर 30 के निवासियों के बहुत देर से एक डिमांड थी कि वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। मैंने हरियाणा सरकार में अवधि से रिक्वेस्ट करी और वहाँ के RW के प्रधान पूर्व में भाजी सुरेश कुमार जी लगातार वहाँ प्रधान रहे, उनके बेटे श्री कृष्ण कुमार जी जो लगातार इसको प्रयास हमारे साथ लग रहे। सब RW के प्रयास से हमने ये 3 एकड़ जमीन पहले अलॉट कराई थी कम्युनिटी सेंटर के लिए। अब उस 3 एकड़ जमीन में 8 करोड़ 14 लाख और 37,000 रुपये की लागत से ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा। मैं इसके अंदर टोटल हुड्डा के सभी अफसरों का भी धन्यवाद करता हूँ, देश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जनता की डिमांड पर बहुत प्रयास किया। बाबू जी ने, बेटे ने प्रयास करा उन्होंने और माध्यम बने। इसके तहत मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सेक्टर 30 में कम्युनिटी सेंटर तैयार हुआ। नमस्कार। आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र आदरणीय माननीय पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम माननीय मंत्री जी ने करवाया है। हमारे बहुत वर्षों से एक लंबित डिमांड थी, हमारे सेक्टर में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था। सबसे पहले लगभग 2 एकड़ ज़मीन माननीय सुभाष सुधा जी ने अप्रूवल करवाई। उसके बाद अब 8 करोड़ 14 लाख 37,000 रुपये का एस्टीमेट कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए माननीय श्री सुभाष सुधा जी ने अप्रूवल करवाया। अब ये जो सेक्टर में समस्या थी, बहुत दिनों से थी, हमारे पास सामाजिक कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य करने के लिए कोई जगह नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा सेक्टर 30 पिछड़ा हुआ सेक्टर था और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं माननीय श्री सुभाष सुधा जी के अनन्य, असाधारण, अतुलनीय प्रयासों से और इनका जो योगदान रहा है, आज मैं कह सकता हूं कि हमारा सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र का नंबर 1 सेक्टर है। मैं बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूँ और बड़े विश्वास से। और मैं विशेष रूप से हमारी जो एसोसिएशन है, आज हमारे साथ जो है हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जोगेंद्र सैनी जी, हमारे सदस्य रामदेव सैनी जी और ऐसे तेजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, ऐसे प्रवीण शर्मा जी और मेरे पिताजी पूर्व प्रधान रहे एसोसिएशन के प्रति सुरेश शर्मा जी। और मैं प्रधान के नाते मैं धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का और साथ में हमारे शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी और तमाम उन अधिकारियों का जिनके मार्गदर्शन में ये सामुदायिक केंद्र बनेगा। मैं पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।